अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 16 एटमॉस्फेयर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। वैसे तो ये एक ही टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन हम इसे दो अलग लेक्चर में डिलीवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझाने के लिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है, ये क्या हमारे पास हमारी अर्थ है। अर्थ के इर्द गिर्द क्या हमारे पास एटमॉस्फेयर है जो कि डिफरेंट है, जो कि डिफरेंट गैसों का मजमूआ है। ये हमारी अर्थ है, फॉर एग्जांपल ले लें आप, ये हमारी अर्थ है, उसके इर्द गिर्द क्या है एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर क्या है, डिफरेंट गैसों का मजमूआ है। मैं उसमें से दो गैसें लेता हूँ, एक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर। मैंने ये दोनों गैसेस क्यों सिलेक्ट की, क्योंकि एक तो ये जो गैसेस हैं ये दोनों कम मिकदार में पाई जाती हैं ट्रोपोस्फेयर में, क्योंकि ज़मीन का जो पहला रीजन है जो 0 से 12 किलोमीटर की तरफ है वो कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर में क्योंकि जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो ट्रोपोस्फेयर के रीजन में ही आता है और वो ज़मीन से 0 यानी ज़मीन क्या है 0 से 12 किलोमीटर बुलंदी पे है। तो ये क्या होता है, ये दोनों गैसेस क्या होती है, एक तो कम मिकदार में पाई जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास पाई जाती है 0.03% ट्रोपोस्फेयर में, और जो वाटर वेपर है वो हमारे पास पाए जाते हैं 0.001%। और ये इतने कम तादाद में होने के बावजूद भी ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन रखने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। कैसे अहम किरदार अदा करती हैं, देखिए हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या है, हमारे पास सन है, क्या है, सूरज है हमारे पास। सूरज से दो तरह की रेस आती हैं, एक रेस होती है हमारे पास एनर्जी रेस, दूसरी क्या होती है विजिबल रेस। एक क्या होती है हमारे पास एनर्जी रेस, ई आर, ई से मुराद एनर्जी, आर से मुराद रेस, और एक हमारे पास है विजिबल रेस, विजिबल रेस। अब जब ये रेस सूरज से आती हैं तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर क्या करते हैं, उनको अपने में से गुजरने देते हैं, यानी उन्हें जमीन पर आने देते हैं। तो ये रेस इन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर से गुजरकर जमीन पे आती हैं। अब क्या होती है, जब ये रेस जमीन पे आती है तो जमीन में अपनी आई आर रेडिएशन को खारिज करती है। कौन सी रेडिएशन, आई आर रेडिएशन को खारिज करती है। आई आर रेडिएशन क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशंस। जमीन क्या करती है, रेडिएशंस, जमीन भी अपनी आई आर रेडिएशन खारिज करती है जो कहलाते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस कहलाती है। अब जब ये रेज एनर्जी रेज और विजिबल रेज जमीन पे आती है, तब जैसे ये जमीन पे अपनी आई आर रेडिएशन को खारिज कर देते हैं जो कि ऊपर की तरफ। तो ये जो एनर्जी रेज होती है इनमें से कुछ रेज, यानी सारी नहीं, कुछ रेज क्या होती है जमीन पे टकराने के बाद रीबाउंड होती है, दोबारा खला में जाने की कोशिश करती है, और इधर से आई आर रेडिएशन भी खला में जाने की कोशिश करती है। लेकिन क्या होता है, जब ये रेज इधर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के दरमियान पहुंचती है तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर उनका रास्ता ट्रैप कर लेते हैं, रोक लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, उनका रास्ता क्या करते हैं, रोक लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये गैसें नहीं जा सकती। तो क्या होता है, जब ये गैसें अंदर ट्रैप होती हैं तो क्या होता है, इस रीजन पे क्या होता है, टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। इस यानी ट्रोपोस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर की वजह से जो टेम्परेचर में चेंज आते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अगर ये सारा क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। अगर ये नेचुरल प्रोसेस ना होता तो जमीन का जो टेम्परेचर था -20 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता और जमीन पर सारी जगह पर क्या होता, हमारे पास बर्फ ही बर्फ होती, जिसकी वजह से क्या होता कि इंसानी जिंदगी का रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। ये तो था हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट लेक्चर। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम क्या करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में करेंगे। इनमें से कोई क्वेश्चन हो